Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about digestion and absorption. This is 16th chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने पूरा जो टीथ से होने वाली जो डिसीज़ हैं जैसे कि पायरिया हो गया एंड फ्लोरोसिस हो गया, ये सारी डिसीज किससे होती है? आपके टीथ में होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने जो गैस्ट्राइटिस डिसीज होती है जो कि आपके स्टमक में होती है, तो ये भी हमने डिसीज को पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने अल्सर के बारे में पढ़ा था कि अल्सर किस तरीके से अल्सर हमारे स्टमक में हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हमने पढ़ रखा था। एंड रिमूवल ऑफ स्टमक में पढ़ा रहा था जिससे हम क्या बोल रहे थे? गैस्ट्रेक्टमी। दैट मीन्स जो स्टोमक को रिमूव करा दिया जाता है बॉडी से, तो इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कंपाउंड स्टमक, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड स्टमक इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ईसोफेगस। तो कंपाउंड स्टमक जो होता है उसमें क्या होता है? एसोफेगस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो आपका कंपाउंड स्टमक होता है जो कि आपके रुमिनेंट्स एनिमल में मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है? ईसोफेगस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो उसके पार्ट्स होते हैं वो कई सारे होते हैं। पहला क्या होता है? रुमेन, दूसरा क्या होता है? रेक्टम, एंड तीसरा क्या होता है? ओमैसम, एंड फोर्थ क्या होता है? एबोमैसम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रुमेन की एंड रेक्टम की। दे हैव अ कॉर्निफाइड लाइफ वेयर सेलुलोजिक फर्मेंटेशन occur due to bacteria present cellulosic fermentation produce fatty acid। तो इसमें क्या होता है? जो ये रुमेन एंड रेक्टम होता है, रुमेन एनिमल में ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है, ये सारी पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या होता है? ये सारी पार्ट्स होते हैं कंपाउंड स्टमक में मिलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड स्टमक में के जो 4 पार्ट है इनको डिस्कस कर रहे हैं कि रुमेन एंड रेक्टम क्या होता है। तो ये एक कॉर्निफाइड वेलाई से मिलकर बना होता है जिसमें कि जो सेलुलोज होता है, क्योंकि सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जैसे ही जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो अगर जब ग्रास लेते हैं फूड के फॉर्म में, तो जब उसका डाइजेशन होता है तो सेलुलोजिक डाइजेशन होता है, ठीक है। सेलुलोज इन्वॉल्व, ग्रास में सेलुलोज इन्वॉल्व होता है जिसके कारण उसका भी डाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो डाइजेशन किसके थ्रू होता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन की प्रोसेस से सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओमैसम की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो ओमैसम पार्ट होता है बॉडी, जो कंपाउंड स्टमक में जो ओमैसम पार्ट होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस पार्ट इज एब्सेंट इन ए कैमल एंड डियर। जो भी हेर्बिवोरस एनिमल जैसे कि कैमल एंड डियर जो होता है उसमें क्या होता है? ओमैसम पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? ओमैसम पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। फिर देखिए एबोमैसम की बात कर लेते हैं। ट्रू स्टमक, एबोमैसम इज अ ट्रू स्टमक। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रोग्लैंड्स आर सिक्रीटेड एन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अ फूड। तो जो एबोमैसम होता है वो क्या होता है? उसमें गैस्ट्रोग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेशन के मतलब डाइजेशन के टाइम पे एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे HCl हो गया एंड अदर एंजाइम जो हो गया वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड के डाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या था? सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। माउथ का फोर्थ पार्ट क्या है? सलेवरी ग्लैंड, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है? इन अ वेल सलेवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट। जो वेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ कैट 5 टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ फ्रॉग सलेवरी ग्लैंड्स इज एब्सेंट। तो फ्रॉग में एंड वेल्स में सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, जबकि अगर कैट्स की बात करें तो उसमें 5 टाइप्स की सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, poison glands in snake, modification of a labial salivary glands which is similar to the parotid। तो स्नेक में जो पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो उसका मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो लेबियल का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड्स की बात, जैसे ह्यूमन में पैरोटिड ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही सेम पॉइजन ग्लैंड का भी स्ट्रक्चर होता है स्नेक में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसमें 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। पहली कौन सी है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। और अब जब ग्लैंड्स है तो वो क्या होंगे? वो किसी ना किसी डक्ट से अटैच होंगे, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, दिस इज अ लार्ज ग्लैंड एंड दे आर अटैच्ड टैंसन डक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स।
तो ये जो होता है वो आपका वॉटसन डक्ट से अटैच होता है एंड सबलिंगुअल जो होता है वो आपका रेवेनस डक्ट से अटैच होता है। ठीक है, तो अब इनको सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं कि पहला कौन सा है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। सिचुएटेड बिलो द ईयर एंड इट इज द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड। जैसे कि मैंने बात करी, तो ये जो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो आपका ईयर के पास में प्रेजेंट होता है और ये सबसे लार्ज सलेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेंसिल डक्ट व्हिच इज ओपन एट एन अपर मोलर। तो जो आपका मोलर का जो अपर पार्ट होता है वहीं पे आपका ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्टेंसिल डक्ट से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीरो म्यूकस सिक्रेटेड। तो ये जो होता है इसका वर्क क्या होता है, म्यूकस को सिक्रेट करना। एंड नेक्स्ट देखिए मॉम्ब इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो ग्रुप ऑफ वायरस। तो पैरोटिड ग्लैंड्स में ये मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है वो पैरामिक्सो वायरस के कारण आती है मम्स डिसीज। इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हो वो स्वेल हो जाती है। ठीक है, ओके, तो इसलिए क्या है वो अपना मतलब जो नेक होता है वो मूव नहीं कर पाता। ठीक है, एंड माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मम्स डिसीज जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस से हो जाती है। ठीक है, कौन से पार्ट में, पैरोटिड ग्लैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबमैंडिबुलर की बात कर लेते हैं। सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ अ मैंडिबल एंड मैक्सिला। जो मैंडिबल एंड मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं माउथ में, तो वहीं पर आपका ये इसी का जंक्शन होता है सबमैंडिबुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉटसन डक्ट व्हिच इज ओपन इनटू द इंसीजर। जो इंसीजर, अगर इनके डक्ट की बात करें तो इंसीजर जहाँ पर टीथ प्रेजेंट होता है वहीं पे आपका ये डक्ट अटैच होता है। ठीक है, सबमैंडिबुलर से। नेक्स्ट सबलिंगुअल की बात कर लेते हैं। सिचुएटेड बिलो द टंग। तो ये जो सबलिंगुअल होता है वो आपका टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और किससे अटैच होता है, तो रेवेनस डक्ट से अटैच होता है। ठीक है, ओके, इससे अटैच होता है रेवेनस डक्ट से, जो कि जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट साइडिंग क्या है, सलेवरी, या फिर उसे टाइलिन भी बोलते हैं या फिर सलेवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सलाइवा सिक्रेट अप्रॉक्स 1 to 2 लीटर पर डे। तो माउथ में जो सलाइवा सिक्रेट होता है जिसके थ्रू सम अमाउंट में डाइजेशन होता है माउथ में। ठीक है, तो वो जो होता है आपका 1 to 2 लीटर पर डे जो है वो सिक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिक्रेट इज प्रमोटेड बाय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिक्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, फिर देखिए पीएच इज इक्वल टू 6.8 एंड बेस्ट एक्शन इन अ न्यूट्रल पीएच। तो अगर इसके पीएच की बात करें वो कितना होता है, 6.8 इसका पीएच होता है। ठीक है, और न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन ऑफ अ सलाइवा की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक हैवी सॉल्ट एंड ड्रग्स लाइक। तो जो भी मतलब हैवी सॉल्ट यूज हो जाता है एंड ड्रग्स यूज हो जाता है तो उसको प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सलाइवा से क्या है, प्रोडक्शन करता है उसका। ठीक है, फिर देखिए प्रोडक्शन सब्सटेंसेस लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट आईजीए टाइप। जो थायोसाइनेट जो एंटीबॉडी होता है आईजीए वो भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंजाइम सलेवरी अमाइलेज टाइलिन। जो अगर एंजाइम की बात करें तो सलेवरी अमाइलेज एंड टाइलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फूड सब्सटेंस प्रेजेंट इन माउथ इज अ बोलस। जो आपका माउथ में जो फूड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा क्या है उसका डाइजेशन हो चुका होता है जिसके कारण उस फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, माउथ में प्रेजेंट जो फूड होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलस, क्योंकि वो कुछ एंजाइम से वो मिक्स हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाइजेशन इन अ माउथ। तो माउथ में कुछ अमाउंट में डाइजेशन हो चुका होता है फूड का। जैसे स्टार्च जो होता है फूड में मिक्स हुआ स्टार्च जो होता है वो टाइलिन एंड क्लोरीन के प्रेजेंस में, जिसका पीएच क्या होता है 6.5 to 6.8। तो स्टार्च होता है टाइलिन के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होके क्या बना देता है, डेक्सटोज एंड माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्मॉल ट्राइग्लिसराइड की बात करें जो लिक्विड लाइपेज के प्रेजेंट में आपका पीएच 2 to 6.8 होता है और वो जो होता है डाइजेशन के बाद आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन माउथ की। माउथ में कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब इनसाइड द माउथ। जैसे कि कई सारे ह्यूमंस होते हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं तो उसमें ड्रग्स जो होता है वो माउथ में जो होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर देखिए थ्रू द ब्लड कैपिलरी, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब बात कर लेते हैं ईसोफेगस की।
इट अराइज फ्रॉम अ लोअर पार्ट ऑफ माउथ टू द अपर पार्ट द स्टमक। तो अगर इनके प्रेजेंस की बात करें कि कौन कौन से कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो माउथ के जस्ट नीचे वाला नीचे होता है, ठीक है, लोअर पार्ट में होता है, एंड स्टमक के जस्ट अपर होता है, ठीक है। तो इनके बीच में, स्टमक एंड माउथ के बीच में जो होता है वो इसोफेगस आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज अ लॉन्गर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन कैरी फूड बोलस फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो माउथ में प्रेजेंट बोलस है उसको कैरी करना, ठीक है, और कैरी करके स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है, ओके। तो एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर देखिए पेरिस्टाल्सिस इन द इसोफेगस। तो इसमें जो बोलस जब एंटर करता है इसोफेगस में, तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसोफेगस में। पेरिस्टाल्सिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ अ फूड। फूड जो होता है वो इसी के थ्रू जो होता है, मतलब फूड जैसे ही माउथ का जो बोलस होता है वो आपका एंटर करता है इसोफेगस में, और इसोफेगस का वर्क क्या होता है कि उसको डाउनवर्ड मतलब कि स्टमक तक पहुंचाना, इसका मेन फंक्शन होता है। तो ये जब पहुंचाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि इसमें पहला क्या होता है, जैसे ही एंटर करता है इसोफेगस में बोलस, तो वहां पर पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड फिर रिलैक्स होगा। इस प्रोसेस के थ्रू वो स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टमक की, या फिर उसे गैस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर मोस्ट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो मतलब आपका स्टमक होता है या फिर गैस्ट्र होता है वो कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, जे शेप्ड होता है, जो कि आपका एलिमेंट्री का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिवाइडेड इन 4 पार्ट। जो आपका स्टमक होता है वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, कार्डियक, नेक्स्ट फंडिक, एंड थर्ड क्या है, बॉडी, एंड लास्ट में क्या है, पाइलोरिक, ठीक है, ओके। तो ये पूरे 4 पार्ट जो है वो आपके स्टमक के होते हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज अप्रॉक्स 1.5 to 1.7 लीटर। तो अगर स्टमक की कैपेसिटी की बात करें कि कितना वो फूड को स्टोर कर सकता है, तो आपको 1.5 से लेकर 1.7 लीटर तक फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर देखिए, फूड स्टे इन द स्टमक इज अप्रॉक्स 2.5 to 5 लीटर। अगर हम इसके स्टेट की बात करें कि कितना वो स्टे हो सकता है, तो वो टोटली 2.5 से लेकर 5 लीटर तक स्टे हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए, कैपेसिटी उसकी 1.5 से लेकर 1.7 तक है, लेकिन अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो 2.5 से 5 लीटर तक स्टे करता है, ठीक है। फिर देखिए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लीव्स फर्स्ट फॉलोड बाय प्रोटीन रिच एंड फैट रिच फॉर्म बाय प्रोटीन रिच एंड फैट रिच फूड। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन में आपका प्रोटीन एंड फैट्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट भी ज्यादा होता है एंड फैट्स का कंटेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर देखिए, स्टडी ऑफ स्टमक इज अ गैस्ट्रोलॉजी। जब हम स्टमक की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड स्टमक इज एब्सेंट इन अ लेबियो फिश एंड लैम्प्रेन हैग फिश। तो स्टमक जो होता है वो आपका लेबियो फिश में एब्सेंट होता है, लैम्प्रेन हैग फिश में भी एब्सेंट होता है, ठीक है। फंडिक पार्ट एब्सेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो फंडिक पार्ट प्रेजेंट होता है स्टमक का, तो वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, कंपाउंड स्टमक फाउंड इन रुमिनेंट्स। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसे, कि जो कंपाउंड स्टमक होता है वो रुमिनेंट्स एनिमल्स में मिलता है। एंड जो अब बात करते हैं ओमेंटम या फिर कर्वेचर की, तो ये जो ओमेंटम एंड कर्वेचर होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ग्रेटर ओमेंटम, एंड सेकंड क्या है, लेसर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम जो होता है हेल्प इन अटैच स्टमक टू द इंटेस्टाइन। जब स्टमक जो होता है वो इंटेस्टाइन से अटैच होता है तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसे ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। एंड लेसर ओमेंटम की बात कर लेते हैं, हेल्प इन अटैच स्टमक टू द लिवर। स्टमक को जब लीवर से अटैच करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेसर ओमेंटम बोलते हैं, ठीक है, ओके। स्टमक एंड लिवर के अटैचमेंट की बात करेंगे तो उसे लेसर ओमेंटम बोलते हैं, एंड इंटेस्टाइन एंड स्टमक के अटैचमेंट की बात करेंगे तो उसे ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, पार्ट ऑफ स्टमक, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्डिक, फंडिक एंड बॉडी पाइलोरिक, ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, और इनका जो फंक्शन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्डिक जो होता है वो फेसिंग टुवर्ड्स द हार्ट। तो जो कार्डिक पार्ट होता है वो आपका हार्ट के बिल्कुल क्लोजली होता है,
ठीक है, जो कि सबसे अपर पार्ट होता है स्टमक का। एंड फंडिक के बारे में देख लेते हैं। गैस इज अ स्टोर, तो फंडिक पार्ट में क्या होता है, गैस होता है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। फिर हम बॉडी की बात कर लेते हैं, तो बॉडी जो होता है वहीं पर आपका प्रॉपर फूड जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाइलोरिक। इट हैज अ 2 पार्ट, एंट्रम एंड कैनाल। जो पाइलोरिक होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंट्रम एंड सेकंड कौन सा, कैनाल। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, एंट्रम क्या होता है, कैनाल क्या होता है। एंट्रम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जी सेल एंड दूसरा क्या होता है, डी सेल। तो डी सेल जो होता है वो आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट करता है विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक रिलीज। जो गैस्ट्रिक जो एसिड है वो रिलीज हो रहा होता है, तो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। क्या करता है, जो डी सेल होता है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर देखिए जी सेल के बारे में देख लेते हैं। सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, जो जी सेल होता है वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है एंड फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट। तो ये जो होता है गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन को, मतलब गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जी सेल। जबकि डी सेल जो होता है वो इनहिबिट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैनाल की। इट इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कैनाल जो होता है वहां पर आप उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ग्लैंड्स इन स्टमक की। तो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो फूड का जो होता है कुछ अमाउंट में डाइजेशन होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सैंटिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो इन्हें ऑक्सैंटिक या फिर ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंड 4 टाइप ग्लैंड प्रेजेंट। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसमें 4 टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, ऑक्सैंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल या फिर एसिडोफिलस सेल। तो ये 3 नेम है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, ऑक्सैंटिक या फिर उसे पैराइटल भी बोलते हैं या फिर एसिडोफिलस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दे सेक्रेट HCl एंड gastrointrinsic factor, that means CIF, help in the digestion of a vitamin B12 in a stomach but absorption occurs in intestine। तो अगर मैं जो ऑक्सैंटिक सेल होता है इससे आपका HCl का सेक्रेशन होता है जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो HCl एंड CIF का सेक्रेशन होता है यहाँ पर, और जो कि आपका विटामिन B12 का डाइजेशन करता है, जो कि B12 किसमें प्रेजेंट होता है, आपका कर्ड में, तो उसका डाइजेशन करता है। एंड अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहां पर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चीफ सेल की बात कर लेते हैं। तो ये जो चीफ सेल होता है उससे आपका पेप्सिनोजन, प्रोरानिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का सेक्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल की। तो प्रोड्यूस म्यूकस विच प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। तो जो नेक्स्ट सेल होता है वो क्या होता है, वो आपका म्यूकस सिक्रेट करता है, जिसके कारण जैसे म्यूकस जब सिक्रेट अगर नहीं होगा तो आपका जो वॉल होती है स्टमक की वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, ठीक है। तो वेस्ट उसको मतलब वॉल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। जो कि डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है लेकिन जो स्टमक की वॉल है उनको भी प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। फिर देखिए सरफेस म्यूकस सेल, फोर्थ क्या है, सरफेस म्यूकस सेल। दे प्रोड्यूस म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड। तो ये भी क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करता है और बॉडी वॉल को स्टमक की बॉडी वॉल को सेफ रखता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कौन कौन से फंक्शन है, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो ये जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।